लोक कल्याण, लोक कल्याण, जिज्ञासा, प्रेरणा। 1 से 4 तक के श्लोक में महर्षि नारद जी, एक महर्षि नारद जी थे जिन्हें विश्लोक में इधर उधर विष्णु लोक में कहीं भी जाने आने जाने की छूट थी। 5 से 10वें श्लोक में नारद जी के मन में विचार आया कि जो वशिष्ठ लोग हैं वो तो जग जप साधना कर लेते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के जो छोटे लोग हैं वो अपना ही संसार में रमे रहते हैं, अपने दुख शोक में लगे रहते हैं। भगवान ऐसा कोई रास्ता दिखाएं जिनके उनके अंदर दृष्टिकोण बदली जा सके और जीवनचर्या में उनके परिवर्तन को बदला जा सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। 13 से 15 श्लोक में दिन में परिवर्तन करके उनकी जप साधना भी हो जाए और घर के कार्य भी हो जाए। तो भगवान कोई ऐसा रास्ता और उपाय बताइए कि उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। ये सब छोड़ के जीवन की पूर्ति के लिए भगवान की साधना भी साथ साथ होती रहे। 18 से 20वें श्लोक में भगवान बोले, अनास्था का वातावरण छा गया है, आस्था छोड़ दी है लोगों ने, वे रोगग्रस्त कलेश में डूब गए हैं। जो नहीं करना चाहिए वह कर लेते हैं और अपने आचरण को खराब कर लेते हैं। इस चुनौती को ठीक करने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। 21 से 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्रज्ञा अवतार के रूप में इस धरती पर आना पड़ेगा और हम पहले भी आए थे और अब भी आएंगे। 24 से 26वें श्लोक में जिनके अंदर श्रद्धा होती है वही वशिष्ठ लोग होते हैं और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है वे दुख और रोगग्रस्त से रहते हैं, दुखी हमेशा। 27 से 30वें श्लोक में मनुष्य के पास साधन सुविधा सब है लेकिन फिर भी वे संकट से घिरा रहता है। मुझे प्रज्ञा अवतार के रूप में आना ही पड़ेगा। बार बार गुरुदेव यही कह रहे हैं, मुझे आना ही पड़ेगा। 34 से 36वें श्लोक में नारद जी ने बताया उन्हें कोई ऐसा रास्ता दिखा सके, लेकिन उन्हें आगे आने के लिए भगवान नारद जी ने कहा, वो भगवान ने कहा कि लेकिन उन्हें आगे आने के लिए तो खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, खुद ही काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना, इसके लिए कुछ वशिष्ठ आत्माओं को जो प्रज्ञा अवतार के रूप में हम इस धरती पर भेजेंगे। हम तो निराकार हैं, हम तो वशिष्ठ आत्माओं को ही भेज सकते हैं जो शरीरधारी है, जो इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। हमें कुछ शरीरधारी आत्माएं चाहिए। फिर नारद जी बोले, तो वशिष्ठ आत्माओं को कैसे ढूंढा जाए, जो कैसे पता लगा जाए? उनके जो पूर्व के संस्कार होते हैं, वशिष्ठ आत्माएं गलत कार्य को होते हुए नहीं देख सकती। उनके अंदर उत्साह उमंग होती है और उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने की उनके अंदर जिज्ञासा होती है। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जहां भी ऐसी वशिष्ठ आत्माएं रहती है वहां शांति का वातावरण रहता है। 40 से 45 श्लोक में भगवान ने कहा, इसके बारे में बोले, ऐसे आदमियों के पास ज्ञान तत्व को पहुंचाया जाए और मेरे संदेश को पहुंचाया जाए तो वे आगे आएंगी। वशिष्ठ नारद जी विश्व का कल्याण करने के लिए आत्म ज्ञान बने और मृत्यु लोक में जाकर उनको मेरा ये संदेश पहुंचाएं और जो भटक गए हैं लोग अपने राह से, मार्ग से, उनको राह दिखाएं और उनको आगे लेके आए। वह उनके लिए क्या करना होगा? हमें उनके लिए प्रज्ञा पुराण की कथा करनी होगी और घर घर जाकर संदेश करना पड़ेगा और गायत्री महाविज्ञान का ज्ञान उन्हें देना होगा। और दूसरा उपाय यह है कि उनके अंदर उत्साह उमंग भरनी होगी और उनके अंदर प्रेरणा की शक्ति भरनी होगी, तो वे जरूर इस धरती पर स्वर्ग के समान होंगी वो आत्माएं। घर 63 से 64 तक का घर 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 जाकर प्रज्ञा पुराण की कथा करें और वशिष्ठ आत्माओं जो प्रज्ञा की कथा करने के लिए ये ज्ञान का पक्ष, ये तो ज्ञान का पक्ष हो गया। देव मानव का सिर सर्जन करना होगा, उसके लिए मंदिर, देवालय और तीर्थ स्थानों, मंदिर देवालय की स्थापना करनी होगी और लोगों में जिज्ञासा और प्रेरणा भरनी होगी। 76 से 77 तक
और उनके अंदर अंश दान, समय दान, ये कार्य तो ये कार्य उन्हें करना होगा, और उनके ये कार्य तो करना कठिन है, लेकिन जो इस कार्य को करने के लिए आगे आएंगे उसके लिए उन्हें सृजन और उसके लिए सौभाग्य का पुण्य मिलेगा। इसके 78 से 80 के लिए यह संदेश, मेरा ये संदेश जागृत आत्मा तक पहुंचा दो, तो तभी यह कार्य पूर्ण होगा। 81 से 82 तक आत्म संतोष व सौभाग्य बहुत बहुत मिलेगा, और जागृत आत्माएं आगे आए और कृतकृत हो जाए, तभी यह प्रज्ञा का कार्य पूर्ण होगा। अपना यह संदेश लेकर हरि नारायण नारायण के रूप में उन्होंने प्रस्थान किया। धन्यवाद आप सभी का। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। जी दीदी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं निशा दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो 2 ही निशा मिनट दीदी सुनी। जी, चलिए शुरू करिए, टाइम समय का सदुपयोग। जी दीदी। जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। सभी दीदियों को प्रणाम। मेरी आवाज जा रही है दीदी? जी दीदी हाँ। अथ द्वितीय अध्याय, आध्यात्म दर्शन प्रकरण। एक बार उत्तराखंड में सभी ऋषि लोग इकट्ठे हुए। वहां पिपलाद ऋषि से अष्टावक्र महाज्ञानी अष्टावक्र जी ने उनसे प्रश्न किया कि परमात्मा ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाकर, राजकुमार बनाकर सारी विभूतियों से सुशोभित करके भेजा है, फिर भी मनुष्य इतना गिरा हुआ जीवन क्यों जी रहा है? फिर उन्होंने प्रश्न किया कि न्यूनतम साधनों के अभाव में तो मनुष्यों परिस्थितियां न होने पर, सफल न होने की बात तो समझ में आती है, लेकिन परेशानियां न होने पर भी मनुष्य इतना हे स्तर का जीवन क्यों जीता है? सतयुग साधनों के अभाव में मनुष्य सुसंस्कृत देव जीवन जीता था, लेकिन धरती को स्वर्ग जैसा वातावरण बनाकर रखते थे। अब अभी तो शक्ति संपन्न होते हुए मनुष्य नीचे अधपतन के गर्त में क्यों गिरता जा रहा है? फिर बोले, सचमुच यह बड़े आश्चर्य की और चिंता की बात है। पिपलाद ऋषि बोले, ये भगवान मनुष्य को जहाँ शक्ति और सुविधा भरपूर मनुष्य को बनाया है, ये और सारी स्वतंत्रता दी है, और अब वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको सभी छूट दिए हैं। और स्वतंत्रता वह मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को किस प्रकार उपयोग करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। जो जिसमें रुचि रखेंगे वो लोग वही बनेंगे। जो अपने आत्मज्ञान को भूल जाते हैं, अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो जाते हैं, जो स्वाध्याय मनन चिंतन नहीं करते, वो पतन के गर्त में नीचे जाते हैं। और जो समय का सदुपयोग करके अच्छे कामों में लगाते हैं, वो पूर्णतः लक्ष्यता को प्राप्त होते जाते हैं। ऋषि बोले, जीवन एक प्रत्यक्ष देवता है। जो इसकी आराधना करता है और उसका सदुपयोग करता है, उसको सारी उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती जाती हैं, और जो उसका दुरुपयोग करता है वो अपनी आप कुल्हाड़ी अपने पैरों में मारता है और अपनी दुर्गति को प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि मानुष जन्म अमोल है, हो न दूसरी बार। आत्मज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। आत्मज्ञान ही मनुष्य को जानना चाहिए, और जो इसकी जो उस दशा में बढ़ता है वो अंतर्मुखी बनता है। जो उसकी अपेक्षा करता है वो अपनी आत्मा को मारा हुआ दुख दारिद्र से रहता है। शरीर को ही सब कुछ मान लेना ही सदगति को नहीं है। ऋषि बोले, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, और उसको अपने कर्म से ही कर्म की रेखाएं बदल जाती हैं। उसको अपनी सदस्यता के लिए नियोजित रहना चाहिए, इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी कलयुग, और यही सब बताया है कि सोते रहना कलयुग है, जमाई लेना, ये सब।
और ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अपने अंदर ईश्वर के गुणों को उभारना यही ब्रह्म विद्या है। संसार में सुविधा सामग्री सब कुछ भरी पड़ी हुई है, और जो व्यक्ति साधनों में रमते हैं, साधनों में ही अपना समय बर्बाद करते हैं, वो बच्चों के खिलौनों की तरह छोटी बुद्धि वाले होते हैं, और जो आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन धन्य है, धन्य हो जाता है। अपनी जो अपने ऊपर उठा मनुष्य की प्रगति जैसे जो अपने को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं, उनका पतन नहीं होता, और जो अपनी प्रगति और दुर्गति पर छूट छूट हर इंसान के लिए मिली हुई है। जो अनौचित्य का वर्ण करते हैं, वो ऐसे विष वृक्ष को विष जैसे विष वृक्ष को बढ़ा रहे हों, आगे उसको पानी जल दे रहे हों, और जो आत्म गौरव पुरुषार्थ में रत रहता है, वह वो पतन पराभव में नहीं गिरता, यानी नीचे नहीं जाता है, वो ऊंचा ही उठता हुआ जाता है। बिना सोचे समझे हुए विवेकता को छोड़कर आकर्षणों में भटके रहते हैं, जो बाहरी सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं, उनका जो लगे रहते हैं, वो कुमार्गी द्रोह दुख सहते हैं, और माया बंधन से छूट नहीं पाते। आत्मनिर्माण आत्मनिरीक्षण आत्मनिर्माण, ये अब यही इसको सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया है। ना तो साधना ही परालंब है, ना याचना। जैसे आत्मनिरीक्षण, अपनी गलतियों को याद करना, याद करके उसको निकालना। आत्मनिर्माण, अपने को ब्रह्म बनाना, सभी को आत्मभाव से देखना। आत्म परिष्कार, अपनी बुराइयों को सुधारना, अपनी बुराइयों से दूर रहना। यही ऋषियों ने यही लक्षण बताए हैं। आत्म विकास यानी अपने को परमार्थ के कामों में आगे बढ़ाना, और परमार्थ के कामों में लगे रहना। तो हे ऋषि मुनियों, अध्यात्म अमृत का पान करके ही ये सीमित तक न रह सकें, वरन अपनी उपलब्धियों को जन जन को अवगत कराएं, यानी समाज में अपनी इन उपलब्धियों को समाज में फैलाएं। बस दीदी, मेरा टाइम हो गया, और सभी लोग इस चर्चा को सुन के बहुत खुश हुए। सबने पिपलाद ऋषियों ने सभी ने अपने को धन्य माना। पिपलाद ऋषियों के वचनों को सुनकर सभी ऋषियों ने अपने को धन्य माना। जी दीदी, प्रणाम। बहुत सुंदर। इसमें इतना छह घबरा बजे के बोली। बिल्कुल जी 6:30 हुए। बहुत सुंदर। आज तो मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर रखी है। बहुत सुंदर। जी चलते सीधा रीता रीता गुप्ता दीदी पास। चलिए दीदी। जी, प्रथम मंडल का 33वां अध्याय। यहाँ जो है पिपलाद ऋषि से श्वेतकेतु ने पूछा कि मनुष्य जो है हमेशा स्वतंत्र है, और अपनी प्रगति के लिए क्या वो मतलब उसको कुछ भी कर सकता है, उसको कोई भी विभूतियां उसको मिल सकती हैं। तो ऋषि पिपलाद कहते हैं कि मनुष्य को तो परमात्मा ने सृष्टि का राजकुमार बनाया है, उसको हर तरीके की विभूतियां दी हैं, उसको वो अपनी दिशाधारा अपने हिसाब से चुन सकता है। ईश्वर जी का जो वो अंश है, वो उसके साथ जो परमात्मा के हर शक्तियां उसके साथ उसको मिली हुई हैं, और परमात्मा से जो भी शक्ति मांगता है परमात्मा उसको उदारता पूर्वक देता है। लेकिन ये मनुष्य के ऊपर है कि वो उसका किस तरीके से उपयोग करता है। परमात्मा का एक विराट असीम स्वरूप भी है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन हमारी जो बुद्धि जो है ना बहुत छोटी, हम उसको समझ नहीं पाते। और दूसरा स्वरूप जो है उसका वो परब्रह्म परमात्मा का है, और एक उसको ईश्वर का है। प्रभु इसको जो हम इस तरीके समझते हैं, गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि ही निश्चित परमेश्वर की अनुकंपा है। अगर किसी के स्वभाव में जो अच्छा उसका व्यवहार है, अच्छा स्वभाव है, अच्छे कर्म है, तो उसको हमें मानना चाहिए कि इसके ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा है, जो उसका अच्छा व्यवहार है और अच्छे गुण उसके अंदर हैं। तो जब भी प्रभु की जो है कृपा बरसती है, तो साधक के जो अंतकरण में जो है सद्बुद्धि उत्पन्न होती है। सबसे पहले उसका काम ये होता है कि जब भी प्रभु की कृपा उसके ऊपर होती है, तो उसके अंदर संस्कारों का, सद्बुद्धि का उसके अंदर विकास होता है। और यही हमें चीज जो है समझनी है। जो सच्ची ईश्वर भक्ति साधक के अंदर आती है, तो उसके अंदर ऐसी उदारता अपना जो है आ जाती है, जो वो कम से कम साधनों में भी और अच्छे से अच्छे जो है काम वो कर सकता है।
उसको बहुत ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं पड़ती, और वो भक्ति जन ही वो ऐसे लोग, ऐसे भक्त लोग ही पृथ्वी पर जो है देवता कहे जाते हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर अनुग्रह उपलब्ध कर लेने वाला व्यक्ति इतना संपन्न हो जाता है कि जैसे उसको मान लो इंद्र का कुबेर मिल गया हो। उसको मतलब धन ही सब कुछ नहीं होता, उसका आत्मबल, आत्म संपन्न, आत्म आंतरिक, उसकी अंतरात्मा इतनी प्रसन्न और इतनी संपन्न हो जाती है कि जैसे कोई उसको इंद्र का खजाना मिल गया, उसके साधनों की उसको जरूरत नहीं पड़ती। अपने गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार, अंदर विद्यमान दिव्य सत्ता पर विश्वास तथा प्रामाणिकता का परिचय देकर मनुष्य इस योग बन जाता है। कहते हैं कि मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव से ही इस योग बन जाता है कि वो अपना परिचय, उसके स्वभाव ही, उसका अच्छा व्यवहार ही उसका परिचय लोगों को देते हैं। उपासना, साधना, आराधना, ये तो सबको पता ही है, इसके बारे में डिटेल क्या बतानी है। साथ ही उदार मना एवं परमार्थ परत रहना पड़ता है, जो सब में अपने को और अपने में सबको देखते हैं, दुख बटाते हैं और सुख बांटते हैं, जिनके लिए समस्त संसार अपना कुटुंब है। कहते हैं कि जो सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है, सब में एक ही परमात्मा का रूप उसको दिखाई देता है, लोगों का दुख बटाता है, अपना सुख लोगों को बांटता है, ऐसे उदार व्यक्ति जो है वही परमात्मा सत्ता के साथ घनिष्ठ होते हैं, और वही जो है औरों को अपना जो है दुख बांटते हैं, दुख बटाते हैं औरों का। तो उनकी पूजा अर्चना जो है वही होती है, उनको किसी पूजा अर्चना की जो है जरूरत नहीं होती। अगर वो लोगों की भलाई के काम आते, लोक सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको ज्यादा किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं रहती है। मनुष्य को जिस प्रकार अपने वरिष्ठ परमात्मा से अनुदान मिले, उसी प्रकार उसे भी मिली वैभव साधन गुण कर्म रूपी संपदा को अपने पास। कहते हैं कि जिस मनुष्य को जिस प्रकार परमात्मा से या अपने बड़े लोगों से जो भी अनुदान मिले हैं, जो भी उसे धन वैभव मिला है, गुण कर्म मिले हैं, वो ही उसे आगे जो है लोगों को वितरित करते रहना चाहिए, और अपनी संपदा को, अपने गुणों को, अपने अच्छे व्यवहार को उसको सबके साथ उसको बांटते चलना चाहिए, अपने पास संचित करके नहीं रखना चाहिए। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर के नियम में अनुशासन में दृढ़ विश्वास। कहते हैं आस्तिक मनुष्य जो होता है वही, उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो ईश्वर के नियम, ईश्वर के अनुशासन को मानता है और उसमें दृढ़ विश्वास रखता है, उसमें कहीं भी व्यतिरेक नहीं करता, उसे कहीं भी उसको गलत कोई चीज नजर नहीं आती है। ऋषि कहते हैं कि श्वेत केतु भौतिक जगत में शरीर बल, शस्त्र बल, संगठन बल, बुद्धि बल, धन बल, कला कौशल जैसी अनेक सामर्थ्य है, किंतु आत्मिक जगत में एक ही है, आत्मबल। कहते हैं कि जो भौतिक जगत में तो बहुत सारी चीजें हैं, आदमी शरीर का बल बढ़ा लेता है, शस्त्र बल अपने बहुत सारे अपने पास शस्त्र इकट्ठे कर लेता है, संगठन इकट्ठे कर लेता है, बुद्धि बढ़ा लेता है, धन बढ़ा लेता है, कला कौशल में निपुण हो जाता है। लेकिन आत्मिक जगत में सिर्फ एक ही बल है, वो है आत्मबल, जिसको कहते हैं। जिसका आत्मबल संपन्न हो गया वो हर बल से संपन्न हो जाता है, उसको किसी चीज की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। थोड़ा सा धन जमा हो तो कालांतर में ब्याज के साथ बढ़ता है। मनुष्य के पास बहिरंग जगत की संपदाओं से भी बढ़कर एक आत्मिक संपदा है। कहते हैं अगर थोड़ा सा धन हम जमा कर देते हैं या कहीं को किसी के पास दे देते हैं तो वो ब्याज समेत बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार अपने अंतरंग में जो है आत्मिक संपदा अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं तो उसका भी हमें ब्याज जो है मिलता है, मतलब वो हमारे पास बढ़ती चली जाती है। हे श्वेत केतु, मनुष्य निश्चय ही महान है, वे ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण तथ्य पूर्ण ही है। कसाय कलमोशों से आवृत होकर भी वह दीन दरिद्र बनता है। कहते हैं मनुष्य जो है वो निश्चय ही महान है, उसको जो है सृष्टि का राजकुमार कहा गया है। लेकिन जब वो ईश्वर से अलग हो जाता है, किसी चीज को नहीं मानता और कसाय कलमश उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं, तभी वो दीन दरिद्र बनता है, मलिनता में रहता है, और तभी वो गलत कामों में प्रवृत्त हो जाता है। संसार में दरिद्रता, विपन्नता, विडंबना, विभीषिका, अनेक संकट ऐसे हैं संसार में जो कि मनुष्य के जो है कसाय कलमशों के कारण, उसकी बुराइयों के कारण उसके अंदर उत्पन्न होते चले जाते हैं। यदि आत्मशोधन और आत्मनिर्माण द्वारा व्यक्तित्व को विकसित किया जा सके तो समस्त संकट इसी प्रकार पलायन कर जाते हैं, जैसे सूर्योदय होने पर निशाचरों का कहीं अता पता नहीं लगता। कहते हैं कि अपना अगर आत्मशोधन कर लिया जाए, आत्मनिर्माण कर लिया जाए, या अपना व्यक्तित्व जो है बढ़ा लिया जाए तो सारे कसाय कर्म, सारी बुराइयां उसी तरह हमारे अंदर से निकल जाती हैं। जैसे सूर्योदय होने पर निशाचर, जैसे रात को कहते हैं कि निशाचर घूमते हैं पृथ्वी के ऊपर,
और सूर्योदय होते ही किसी का कुछ पता नहीं चलता, सूर्य की लालिमा चारों तरफ दिखाई देती है तो सब कुछ साफ दिखता है। ऐसे ही जो है आत्मशोधन होने पर हमारे अंदर के कसाय कलमश सारे जो है तिरोहित हो जाते हैं और हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। महर्षि पिपलाद आगे कहते हैं, मनुष्यों को यह भ्रम है कि हमारी प्रतिकूलताओं का कारण बहिरंग जगत है। इस तथ्य से मिट जाता है कि जैसी मन स्थिति एवं आचरण वह बनाता है वैसा ही उसका संसार होता है। वे भौतिक जगत में बड़ी बड़ी नदियों की धारा को बदलकर इनकी दिशा बदली जा सकती है, तो अंतर जगत के इस भागीरथ पराक्रम द्वारा जीव को ब्रह्मा से मिलाना, स्वयं को उत्कृष्टता से जोड़ सकना पूरी तरह संभव है। वो ऋषि पिपलाद कहते हैं कि मनुष्य का ये भ्रम है कि हमें बड़ी बड़ी प्रतिकूलता, हम जो है हम बाहर जगत में हम जो है बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेंगे, तो हमें जो है भौतिक जगत में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हम हासिल कर लेंगे, तो हम जो है नदी की दिशा धारा जैसे बदल जाती है उसको हम सबको बदल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका भ्रम है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक उनका अंतर जगत उनका परिष्कृत नहीं होगा तब तक वो अपने आप को कुछ भी नहीं बना पाएंगे। इस दिशाओं के प्रभाव आरंभ होते ही, एक बार संपर्क जुड़ते ही देवी अनुदान अजय आत्मा में बरसने लगता है। वो कहते हैं अगर हमारे अंदर अच्छे विचार आ जाते हैं तो हमारे हमारे को जो है देवी अनुदान जो है देवताओं का वरदान वरदान हमारे पर अपने आप बरसने लगता है। जी दीदी। इसलिए मनुष्य को जो है जी दीदी, हो गया। परमात्मा का सिरमौर कहा गया है। खत्म ही हो गया। जी दीदी, बहुत त्रुटि सुंदर। के लिए क्षमा। नहीं दीदी, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दीदी के पास, रमन दीदी। प्रणाम दीदी। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चौथा अध्याय, संयमशीलता कर्तव्य परायणता प्रकरण। जी तीसरे दिन के सत्र में श्रृंगी ऋषि ने पिछले दिन का प्रसंग को याद दिलाते हुए अपनी नई जिज्ञासा प्रस्तुत की और पूछा, वह कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता है और सुखी होता है। जी पिपलाद ऋषि ने कहा, मनुष्य का जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाने की उपासना के लाभ इसी जीवन में मिलते हैं। तो श्रृंगी ऋषि कहते हैं, जानना चाहा कि जीवन देवता की पूजा कैसे की जाए। जीवन देवता प्रसन्न होने पर क्या वरदान देते हैं और वे रुष्ट होते हैं तो क्या हानि उठानी पड़ती है। तो पिपलाद ऋषि श्रृंगी ऋषि से बोले कि जीवन देवता प्रत्यक्ष फलदायक है और उसका व्यवहार अपने प्रभाव का तत्काल परिचय देता है। जीवन कामधेनु गौ है, उसका दूध पाने में कोई कठिनाई नहीं है, किंतु यदि छिद्रों वाले पात्र में उसे दुहा जाएगा तो उसका लाभ किस प्रकार मिलेगा। तो ऋषि ने फिर पूछा, भगवान हे, ये असंयम रूपी छिद्र कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार इसका रस निचोड़ा जाता है, इस रहस्य को समझाएं कि ये भूतल स्वर्ग हो जाए और दुख दरिद्र समाप्त हो जाए। इसके बाद पिपलाद ऋषि ने प्रसन्न होकर बोले, इसके 4 क्षेत्र हैं, इंद्रिय शक्ति, संयम, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। प्रथम 3 प्रदत्त हैं, चौथी को इन तीनों के संयुक्त प्रयत्न से भौतिक क्षेत्र में अर्जित किया जाता है। इसमें 10 इंद्रियों में 2 प्रधान हैं, एक जीवा, दूसरी जन इंद्रिया। जीवा आहार को जांच परख कर गले के नीचे उतारने और वार्तालाप के लिए शब्दों उच्चारण के लिए काम आती है। जन इंद्रियों का कार्य संतान उत्पादन के लिए रतिक्रम तथा श्रमों का परित्याग है। समय का सदुपयोग सुनियोजित श्रम से ही किया जा सकता है। योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और उसका तत्परता पूर्वक निर्वाह करने से ही विज्ञजन अनेक अनेक सफलताएं अर्जित करते हैं। समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है, उसे श्रम मनोयोग नियोजित करके विभिन्न प्रकार की संपदाएं विभूतियां अर्जित की जाती हैं। विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है, कार्य का मूल रूप विचार है। विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचेतन्य चिंतन में भटकाने ना दिया जाए, उसे हर में उपयोगी दिशा धारा के साथ नियोजित करके रखा जाए। परिश्रम एवं मनोयोग का प्रत्यक्ष फल धन है। नीति पूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह अपनाते हुए बचत की योग्यता को बढ़ाने और अपनाने असमर्थों की सहायता करने में लगाना चाहिए।
धन कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है, उसे अनेक गुनी व्यय के औचित्य का निर्धारण करते समय लगानी चाहिए। खर्च करने में सादगी, सज्जनता एवं सत्य परिणामों की जांच पड़ताल रखी जाए, अन्यथा संपन्नता दरिद्रता से भी अधिक घातक सिद्ध होती है और इससे समाज में दूषित परंपराएं पनपती हैं। श्रृंगी ऋषि ने फिर पूछा, हे महाभाग, या आपके द्वारा बताए गए 4 प्रकार के असंयम रुक जाने से जीवन देवता की आराधना समग्र हो जाएगी और उससे अभिष्ट फल मिलने लगेगा, या आप सुनने की 70 व्यक्तियों को बताएं। महाप्रज्ञ पिपलाद ने कहा, भद्र, या तो व्यय को रोकथाम भर कही गई है, ताकि उपलब्ध संपदा अपव्यय के गर्त में गिरकर विनाशकारी परिणाम उत्पन्न न करें। जीवन और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। कार्य के स्तर को देखकर ही जीवन की सफलता आंकी जाती है। कर्म को सदुद्देश्यों के पूर्ति के लिए योग साधना की तरह किया जाना चाहिए। असफल रहने पर भी कर्तव्य पालन से संतोष और गौरव मिलता है, जबकि दुष्ट प्रयोजनों में सफलता मिलने पर आत्म प्रताड़ना सहनी पड़ती है। कर्म मात्र श्रम नहीं, उसके साथ उच्चतरीय मनोयोग का तन्मय समावेश भी होना चाहिए। प्रतिभा की तुलना में विज्ञजनों के मतानुसार मदबुद्धि मूर्खता अच्छी, जिसने किसी का बिगाड़ा नहीं, कुछ ना कुछ बनाया सुधारा ही है। पुराने उन संस्कारी अभ्यासों को निरस्त करने के लिए नए उत्साह, नए साहस पूर्वक सत्य प्रयोजनों को दैनिक क्रियाकलाप में सम्मिलित करना पड़ता है। अरण्य सतर का तीसरा समाधान सभी को बहुत पसंद आया। जीवन देवता के प्रति भी श्रोताओं में श्रद्धा उमगी और संकल्प उभरा कि जीवन को परमदेव मानकर उसे प्रसन्न परिष्कृत करने में कुछ कमी ना रखी जाए। जय गुरुदेव। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत सुंदर। नाम दीदी। जी दीदी, चलिए आगे चलते हैं। रेशम दीदी। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज पहली बार पढ़ रहे हैं गुरुदेव, थोड़ा अच्छे से पढ़े। जी जी। नर्वस है, सभी कोई कभी वीडियो पढ़े क्यों नहीं नहीं। ऑन कर रहे हैं? वीडियो ऑन करना चाहिए सब। आज पंचमो अध्याय, ये उदार भक्ति भावना का प्रकरण है। यहाँ पे चौथे दिन आरण्यक के ब्रह्म विद्या सत्र में पहले की तरह फिर ऋषिगण एकत्र हुए हैं और पंक्तिबद्ध बैठे और महर्षि पिपलाद की तत्वाधान में तत्व विवेचन का प्रवाह क्रम चल पड़ा। आज सूक्ष्म बुद्धि के धनी तर्क प्रवीण उद्दालक अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। उन्हें उत्सुकता अधिक थी, तो उद्दालक पूछने लगे, हे महाभाग, समय का सदुपयोग कर्म के माध्यम से होने की विवेचना में एक संदेह उठता है कि उस समन्वय के मात्र समय क्षेप जितना ही लाभ मिलकर तो नहीं रह जाएगा, उतने भर से आत्म की प्रगति के लिए आवश्यक आत्म विस्तार का प्रयोजन कैसे सधेगा। हे महाभाग, कर्म तो नियति का मर्यादा बंधन मात्र है, तो उस श्रृंखला में आबद्ध रहने से अस्त व्यवस्था का अनुचित रुकता है और लदे हुए उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार सहन कर सकना बन पड़ता है। उतनी सीमा के में रहने वाले पुण्य परमार्थ की उन उमंगों की आपूर्ति कैसे कर सकेंगे जो आत्मा को भक्ति भावना से अनुप्राणित करती है। उस अमृत का रसास्वादन कैसे किया जाए, यह विस्तार से बतावें, जिससे सर्वसाधारण का कल्याण हो सके। तो इसमें फिर यहाँ 11 से 16 में बोलते हैं कि समय और कर्म का समन्वय करते तो मोहग्रस्त महत्वाकांक्षी भी देखे जाते हैं। कर्मयोगी न सही, शर्मशील और प्रयास तत्पर तो अनेकों पाए जाते हैं। उन्हें पुरुषार्थी तो कहा जाता है, किंतु वे जीवन संपदा को कृत्य करने वाले कहाँ होते हैं। लगता है समय और कर्म के समन्वय के अतिरिक्त भी कोई तथ्य छिपा रह गया है। यदि ऐसा हो तो कृपया उस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। तत्ववेताओं में मूर्धन्य इस सत्र के सूत्र संचालक ब्रह्मवेता पिपलाद ने जिज्ञासा को ध्यान पूर्वक सुना, बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाप्रज्ञा पिपलाद ने कहा, क्रमिक चर्चा में उस प्रसंग का चर्चा करने ही वाला था, किंतु आपने उसका स्मरण दिलाकर अच्छा ही किया। अब उस संदर्भ में कुछ अधिक कहने का मेरा उत्साह बढ़ा है।
आगे की बात आप सब ध्यानपूर्वक सुने। तो इसमें कहें, हे ऋषियों, इस त्रिधा व्यवस्था में ईश्वर जीव प्रकृति की तरह चेतना क्षेत्र के भी प्रगति क्रम की 3 निर्धारणाएं हैं। विद्वान लोग एक को ज्ञान, दूसरे को कर्म, तीसरे को भक्ति कहते हैं। इन्हें छात्रों के अध्ययन विषयों की तरह क्रमशः एक एक करके जोड़ना बढ़ाना पड़ता है। तो फिर 22 से 26वें श्लोक में कहा गया है कि अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम के मार्ग में सर्वप्रथम आत्मज्ञान की भूमिका है। वह न हो तो मनुष्य जड़ता के भव बंधनों में ही बंधा रहेगा, पास बद्ध त्रियग योनियों की तरह शिष्णोदर परायण ही बना रहेगा। वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त और कुछ सूझेगा ही नहीं, तथा यही स्थिति बनी रहेगी। वह आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, कर्तव्य और भविष्य दृष्टिगोचर होता है। उसी आधार पर वह सुसुप्ति छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। आत्मबोध को ही देव जन्म कहा गया है। फिर इसमें 26 से 28 में कहते हैं, 27-28 में कह रहे हैं, यह आत्म प्रेरणा और आत्मबोध गुरु कृपा से होता है। इसे जीवन क्षेत्र की प्रथम विभूति कहा गया है। जो इसे पाते हैं अभ्युदय के द्वारा खोलते हैं और परम लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। आत्म की प्रगति का दूसरा सोपान है कर्म। कर्म अर्थात कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात मानवता के पक्षधर कर्तव्य, उत्तरदायित्वों का परिपालन, कर्मनिष्ठा संचित कुसंस्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करती और सत् प्रवृत्तियों को स्वभाव में सम्मिलित करके मनुष्य को प्रामाणिक एवं प्रखर बनाती है। कर्मयोगी अपने पुरुषार्थ को दिशाबद्ध करते हैं। उस पराक्रम के आधार पर अनेकानेक सफलताएं पाते और यशस्वी बनते हैं। इसके बाद विकास क्रम बढ़ता है तो ज्ञान के साथ कर्म जुड़ता है, प्रौढ़ता आती है तो कर्म के अतिरिक्त भावना की उमंगें भी उभरती है। बालक मात्र खेलते हैं, किशोर खेलते हैं, पढ़ते हैं, प्रौढ़ खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उपार्जन पुरुषार्थ भी करने लगते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी ऐसी ही है जैसे गंगा में यमुना का मिलन और इससे कुछ ही आगे उनके साथ सरस्वती का समन्वय। ज्ञान और कर्म का संयुक्त अभ्यास यदि दिशा में चल रहा होगा तो उसमें भक्ति का नया उभार भी होगा। आत्म विकास की प्रौढ़ता में ज्ञान कर्म के साथ भक्ति का नया उभार उमंगता है। आदर्शों के प्रति प्रेम, पिछड़ों को उठाने की, बढ़तों को बढ़ाने की सहज उत्कंठा में भक्ति की झांकी मिलती है। तो दिव्य व विशाल है। कर्म से आगे भक्ति को बताया गया है। और फिर इसमें बता रहे हैं, प्रेम जब शरीर परिवार तक सीमित रहता है तो उसे मोह कहा जाता है, किंतु जब वह व्यापक आत्मीयता के रूप में प्रकट होता है तो भक्ति भावना के रूप में सराहा जाता है। उसकी परिणति उदार सेवा साधना के रूप में होती है। सभी अपने लगते हैं, कोई वीराना नहीं रहता। अपनों को सुखी और सुसंस्कृत बनाने के लिए अनुकूलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भक्त जनों में ऐसी ही परमार्थिक अनुकूलता पाई जाती है। वे लेने की बात भूल जाते हैं, देना ही देना स्मरण रहता है। देने के लिए हर मनुष्य के पास श्रम, समय, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श जैसी ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं अनेकों हैं। इसके अतिरिक्त अपना उपार्जन भी, संचय भी कुछ न कुछ अवश्य हर किसी के पास होता है। वो तो होता ही है। तो संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगते ही न्यूनतम में उनका निर्वाह क्रम चल पड़ता है। कर्मयोगी के पास इतनी बचत पूंजी रहती है कि वह भक्ति भावना को चरितार्थ करने के लिए, परमार्थ प्रयोजनों के लिए सराहनीय अनुदान प्रस्तुत कर सके। दरिद्रता तो मात्र कृपणों पर छाई रहती है। बिल्कुल सही लिखा है। जो नहीं देते हैं उनके पास कितना ही रहे वो दरिद्र ही है। फिर लिखा है, ईश्वर निराकार है, उनका अवतरण मनुष्य के अंतःकरण में होता है। उसकी अनुभूति उस उच्च स्तरीय प्रेम में होती है जिसे भक्ति रूप में मनुष्यों द्वारा जाना जाता है। आदर्शों के साथ लिपटी हुई आत्मीयता ही भक्ति भावना है। भक्ति का एकांत अभ्यास ईश्वर को आत्मसमर्पण करने की श्रद्धा उभरने के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे वह परिपक्व होती है, उदार आत्मीयता के रूप में प्रकट होती और व्यापक बनती है।
प्रेम ही परमेश्वर है, वह आनंद स्वरूप है। जिस जड़ चेतन से प्रेम करते हैं वही प्रिय लगने लगता है। ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ेगा तो आदर्शों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आत्मवत सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण उभरेगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी क्रियान्वित करने वाले क्रियाकलाप सहज ही चल पड़ेंगे। घन बालकों को खाने और बालकों को खाने और पाने की रुचि होती है, किंतु प्रौढ़ परिपक्व मिल बांट कर ही खाते, अवसर आने पर स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे उदार अनुदानी रस लेने वाले विलासियों की तुलना में अभावग्रस्त तो दिखते हैं, पर उन्हें आत्मसंतोष, लोक सम्मान एवं देवी अनुग्रह का जो त्रिविध लाभ सदा मिलता है, उसे संसार भर के समस्त वैभव से भी अधिक आनंददायक पाया जाता है, मानो उन्होंने अमृत पा लिया हो। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जी ये सच में दूसरों को खिला करके कितनी संतुष्टि मिलती है। उदार मना भक्तजनों का जीवन ब्राह्मणों जैसा अपरग्रही और साधुओं जैसा परमार्थ परायण रहता है। अस्तु वे धनाध्यक्ष तो नहीं बनते, पर आत्म की विभूतियों का इतना भंडार उन्हें उपलब्ध होता है जिसकी तुलना में कुबेर की संपदा भी स्वल्प मानी जा सके। जी दीदी, भक्ति की बस उदार दीदी, भावना बस हो गया। बहुत सुंदर, आपने बड़े अच्छे अच्छे सूत्र आपने ढूंढे, बहुत अच्छे से आपने व्याख्या भी की। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सुंदर। जी शालिनी दीदी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। अथ षष्ठोध्याय। 5वें दिन के आरण्य सत्र के प्रमुख जिज्ञासु थे महर्षि दुर्वासा ऋषि, और वो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए थे। उनकी जिज्ञासा उन्होंने अपनी पिपलाद ऋषि से बोले, हे देव, आपने हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो दे दिया है, उससे हमें कृतार्थ भी किया है, फिर भी हम एक असमंजस में पड़े हैं। इस संसार में सर्वत्र व्याप्त दुष्टता से किस प्रकार निपटा जाए? आसुरी आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय किया जाए? और सृष्टा के पवित्र सृष्टि से अधर्म का अस्तित्व किस कारण बना हुआ है, जो सारे जगत को पीड़ित किए हुए है? महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि पहले 4 सत्र के सत्संग में आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, ईश्वर मिलन जैसे दैवी अनुदान तो पा लिए हैं, लेकिन अच्छाई के साथ बुराई भी चारों ओर व्याप्त है, उससे कैसे निपटा जाए? दुख यह भी होता है कि पृथ्वी पवित्र है, जीव मात्र सबके कल्याण उत्थान हेतु की सृष्टा द्वारा भेजे गए हैं, फिर अधर्म क्यों होता है? सत्वृत्ति संवर्धन के साथ दुष्टता, प्रतिकार, दुष्प्रवृत्ति निवारण की चर्चा किए बिना आध्यात्म दर्शन की विवेचना का प्रसंग अधूरा ही रह जाता है। ऋषिगणों की भी अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं। दुर्वासा ऋषि का सहज स्वभाव एक ही रहा है, अनीति के विरुद्ध कड़ा मोर्चा बनाना। तपश्चर्या, भक्ति, परमार्थ यह भी एक क्षेत्र है। दुष्टता से संघर्ष भी इसका दूसरा पहलू है, अर्थात कहीं हम गलत कार्य देखते हैं तो कुविचार देखते हैं तो वहां चुप न रहें। हमारे महान ग्रंथों गीता जी एवं दुर्गा सप्तशती में साधना, समर, अनीति, प्रतिरोध के बारे में सब बताया गया है। अपने अंतःकरण के कुसंस्कारों से, बाहर के आक्रमणों से युद्ध ही इन दोनों ग्रंथों का मूल विषय रहा है। तभी गुरुदेव भी कहते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अर्थात हमें अपने आप को ही बदलना है, ताकि हम अपनी जो हमारी अंदर अनीति है हम उसको दूर कर सके, अपनी बुराइयों को दूर कर सके, और हमें ये अपने को बदलकर ही हम अध्यात्म दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अवांछनीयता, अनैतिकता हर युग में, हर अवतार के समय पाई गई है। इनसे संघर्ष ही हर एक युगानुकूल भूमिका बनी, वह तदनुसार तैयार हुई है। ध्वंस व सृजन, सुधार एवं दुलार, भगवत सत्ता के ये 2 पक्ष सदा सदा से मुखरित होते आए हैं। संसार में अवांछनीयता भी इसलिए है कि वह न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभारे और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम करने की प्रेरणा भी दे। यदि रात्रि न हो तो दिन की विशेषता नहीं होगी, अर्थात अधर्म के रहने पर ही हमें धर्म की स्थापना होती है। यदि रोग ही न हो तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना कैसे होगी? अज्ञान की हानियों से बचने के लिए हम मनीषी लोग ज्ञान की साधना करते हैं। इसी प्रकार सृष्टा ने अनावश्यक एवं हानिकारक लगते हुए भी संसार में अवांछनीयता का अस्तित्व रखा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तब भगवान
की भी हमारी समय समय पर परीक्षा लेते हैं कि बेटा समर्थ बना है कि नहीं। वह तब तक संभव नहीं है जब तक मोर्चे पर उसे खुला ना छोड़ा जाए। हम रोजमर्रा के कार्यों को करते हैं तो भी हमें समझ में लगता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या नीति से क्या है, क्या अनीति पूर्वक क्या है। और ईश्वर भी हमें कुरेद कुरेद कर ये देखते हैं कि हम में पराक्रम आया है कि नहीं, कि हम गलत को गलत बोल सकें। इसमें आगे बताया है कि हमें जागरूकता, तत्परता, प्रखरता, ये तीनों न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझने पर ही विकसित होते हैं। इन सबको विकसित करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। जागरूकता अर्थात वांछनीय अवांछनीय पहचान सकने की क्षमता, तत्परता अर्थात तुरंत निर्णय कर लेकर क्रियान्वयन करने की क्षमता, प्रखरता अर्थात न्याय रक्षा हेतु किस प्रकार मोर्चा लेना है, इस क्षमता का विकास करना। विश्व इतिहास की रश्मियां यह बताती हैं कि संसार संघर्ष का रंगमंच रहा है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र अपने सिद्धांतों, आदर्शों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत होकर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने का प्रयत्न करता है। उन्हीं की सदैव विजय होती है जो न्याय के पक्ष में होते हैं, क्योंकि सत्य की शक्ति मानवों को निरंतर युद्ध करने की क्षमता प्रदान करती है और उन्हें शक्ति भी प्रदान करती है। अब इसमें आगे बताया है, 3 देवता हैं, ज्ञान, कर्म, औदार्य। 3 असुर हैं, अज्ञान, अभाव और अन्याय। इन्हीं के बीच अनादिकाल से संघर्ष चला आ रहा है। इसी कारण महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साधन समर के शूरवीर योद्धा को निरंतर जूझना पड़ा। ज्ञान से अज्ञान को, कर्मशील से अभाव और उदारता से अन्याय को जीता जा सकता है। तथा जैसे जब हम अज्ञान के ऊपर हम ज्ञान होगा, हम ही तब अज्ञानता से हम उसको जीत सकते हैं। यही इसमें बताया है। आगे बताया है, मक्खी, मच्छर, खटमल, जुए, चूहे, सांप, बिच्छू आदि इस बात के लिए विवश करते हैं कि हम आत्मरक्षा का प्रबंध करें। इनसे बचने के लिए हमें आत्मरक्षा करनी ही होगी। वही रंग जगत की भी दुष्प्रवृत्तियां इतनी व्यापक हैं, उनसे संघर्ष करना आवश्यक है। आतंकवादियों के हौसले को तोड़ने के लिए हमें भी उसी तरह प्रतिरोध करना भी आवश्यक है। दुरात्मा धर्मोपदेश कहाँ सुनते हैं? अब जो हमारी दुरात्माएं हैं वे धर्मोपदेश नहीं सुनती हैं। यदि सुनते तो महाभारत न होती और न लंका कांड होता। अगर रावण समझ जाता कि हमें सीता जी को दे देना है तो लंका कांड भी नहीं होता। ऊपर से भले ही समाज विकास की दिशा में बदला दिखाई दे रहा है, आगे बता रहे हैं कि हमें विकास, समाज में विकास दिखाई दे रहा है, पर कुछ परोक्ष दुष्प्रवृत्तियां जितनी आर्थिक, समाज, नैतिक हानि समाज को अब तक पहुंचा रही हैं, उसकी गणना आंकड़ों में नहीं की जा सकती। उसमें स्थित्व हरण, पर्दा प्रथा, दहेज विवाह में अपव्यय, प्रदर्शन, अंधविश्वास, ओझागिरी, झाड़ फूंक, नशाखोरी आदि ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति, परिवार, समाज को सीधे संबंध रखती हैं और हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। हमें इन सब के प्रति जागरूक होना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। समय समय पर गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, शरद चंद्र, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद जी, महामना मालवीय जैसे अवतारी पुरुष व सुधारक शूरवीर को वीरों ने आकर सुधारा है और हमारे समाज को नई दिशा प्रदान किया है। और हमें भी इस कार्य में सहयोग करना चाहिए और हमें भी कार्यरत होना चाहिए, इस स्तर पर कार्य करना चाहिए। प्रणाम दीदी, जय गलती, गलतियों के लिए क्षमा है। नहीं दीदी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जी दीदी, कोई गलती नहीं। आगे चलते हैं। दीदी सीमा दीदी, सीमा सिन्हा दीदी। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। अथ सप्तमो अध्याय, युगांतरीय चेतना लीला छंदो प्रकरण। इसमें महर्षि वैशंपायन एवं देवात्मा मार्कंडेय जी का एक दूसरे से मिलना व युगांतरीय चेतना के संदर्भ में एक दूसरे में समागम कर परस्पर जानकारी प्राप्त करना एक ऐसे तंत्र का द्योतक है जो युगों युगों से ऋषि गणों के मध्य चलता आया है। इसी माध्यम से वे अदृश्य जगत की भूत, वर्तमान व भविष्य की गतिविधियों को पर्यवेक्षण, विश्लेषण एवं क्रियान्वयन हेतु निर्धारण करते। महर्षि वैशंपायन ने शिव की योनि में तत्व ज्ञान सुना था। शिव की योनि में बैठे महर्षि महाप्रज्ञा के उस तत्व ज्ञान का श्रवण कर सके जिसने उन्हें अमर बना दिया। काया बदलती रही पर वह ब्रह्म ज्ञान शाश्वत रहा। इसी तरह उनसे चर्चा करे देवात्मा मार्कंडेय जी
मार्कंडी जी जिस समय प्रलय में ने सारे जगत को निगल लिया, उस समय भी वे बचे रहे। ये आख्यान यही स्पष्ट करता है कि देवात्माओं का महाप्रलय भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। प्रलय का अर्थ है महाविनाश, संहार। खंड प्रलय अनेक कल्पों में होती। यह भगवान की माया का ही वैभव के मनुष्य को सद्मार्ग पर लाने के लिए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी देवात्मा पुरुष जीवित रहते हैं और संहार के बाद सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते। भगवान भी विनाश के बाद सृजन चाहते। ब्रह्मा जी ने प्रलय के समय मानव बीजों की रक्षा की थी। उसी प्रकार भगवान के द्वारा रावण का संहार होने के बाद देव पुरुष विभीषण जीवित है, जो अभी भी चिरायु माने जाते हैं। महाभारत युद्ध की एक विनाश लीला के रूप में संपन्न हुए, जिसमें अधिसंख्य लोग मारे गए, परंतु श्री कृष्ण समर्पित धर्म पारायण पांडवादी जीवित रहे। यह अनादि काल से चला आ रहा सृष्टि का क्रम है। इसमें वैश्व पायन पूछते हैं मार्कंडे जी से कि जब प्रज्ञा युग का शुभारंभ हो रहा था, तब भगवान विष्णु देवर्षि नारद के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी, जो मनुष्यों के लिए मंगलमय थी। एक योजना बनी और एक नीति निर्धारित थी। इतना ही विदित है। इसके आगे का प्रसंग मुझे पता नहीं है। आप त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए अनुग्रह करके तब क्या हुआ था उसके बारे में और क्या होने वाला है बताइए। देवात्मा मार्कंडे जी से जिज्ञासा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें दिव्य दृष्टि से केंद्रित किया और उसने भूत भविष्य को ध्यान पूर्वक और वर्तमान में क्या हो रहा है यह भी जाना। उन्होंने कहा यह प्रसंग बड़ा ही रोचक और मार्मिक है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। त्रिकालज्ञ ये भगवान के लिए समर्पित उन्हीं के इच्छानुसार सोचने और करने वाले देवर्षि नारद ने अपने भूतकाल की भक्ति प्रसार वाली पद्धति को बदल दी। चूंकि वह कालज्ञ आप्त हैं, युग धर्म के अनुरूप ज्ञान और कर्म की उत्कृष्टता को प्रसार करने में लग गए। हे महामुनि, महाप्रज्ञ पिपलपाद के तत्वधान में संपन्न हुए प्रज्ञा सत्र के 5 प्रसंगों को उन्होंने प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के रूप में सुनियोजित किया और प्रसंग की जानकारी वरिष्ठ युग पुरुषों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुट गए, जिससे उन्हें नई चेतना का स्फुरन और सृजन की कर्म चेतना के रूप में प्रज्ञा अभियान भी इस प्रयास का अंग बना। दावा नल की तरह प्रचंड तथा आंधी तूफान की तरह व्यापक होता चला गया। इस प्रकार देवात्मा मार्कंडे प्रज्ञा सत्रों की जानकारी महर्षि वैश्वपायन को देते हुए युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि प्रज्ञा अभियान का सृजन चेतना का आभास उन्हें दिलाते हैं। वे स्पष्ट कहते कि चेतन जगत में घुमड़ परिवर्तन इसी महाप्रज्ञ भगवत सत्ता की शक्ति के प्रवाह का ही अंग है, जो आने वाले समय में युगांतरीय भूमिका निभाने जा रही है। सूक्ष्म जगत में चलने वाले प्रवाहों की प्रतिक्रिया से सभी परिचित है। लोक प्रवाह में सब अवांछनीय की विषाक्तता पर भर जाती है, तो पतन पराभव का संकट उठ खड़ा होता है। उनका निराकरण भी सूक्ष्म जगत में ही होता है। उसका तूफानी प्रभाव सारे वातावरण को झकझोर डालता है। आंधी का रुख जिधर होता उधर ही पेड़ों की डालियां और पौधे भी की कमर झुक जाती, इसे प्रवाह को दबाव कह सकते हैं। दूसरी ओर प्रखर व्यक्तियों की समष्टि चेतना भी इसी प्रकार के वातावरण के निर्माण के कारण बनती। ओजस्वी, मनस्वी, तपस्वी स्तर की प्रतिभाएं अपनी प्रचंड ऊर्जा के वातावरण को गर्म करती और उस गर्मी के परिस्थितियों के प्रभाव में असाधारण मोड़ आते ही परिवर्तन होते हैं। सृजन की प्रेरणा ऐसे ही प्रयासों को जन्म देती आई है। भगवान राम के आह्वान पर देव शक्तियां सेतु बंध हेतु बानरों के रूप में आई। श्री कृष्ण के साथ मिलकर के ग्वाल बालाओं के साथ उन्होंने गोवर्धन उठाया। बुद्ध ने विवेक, धर्म एवं संगठन की शरण लेने हेतु जागृत आत्माओं का आह्वान किया, तो
अवांछनीयताओं का विरोध करने भिक्षुओं का विशाल समुदाय उनके साथ हो गया। इसी इतिहास की पुनरावृत्ति अब होने जा रही है। वर्तमान में चल रही गतिविधियां इसी समष्टिगत प्रयास का एक अभिन्न अंग है। जागृत जब भी महाकाल आमंत्रण आता है तो वे ही इस पुकार को सुनकर उस पर कुछ कर दिखाने का संकल्प लेते हैं, जो आत्म तत्व पर छाए संकीर्ण स्वार्थपरता रूपी कसाय कलमशों को हटाते हुए स्वयं को इस महान प्रयोजनों के साथ जोड़ देते हैं। भावनात्मक कृपणता जो समय सामने होते हुए भी व्यक्ति की माया के बंधनों को भटकने को लाचार कर देती है। जिस एकांतकारी परिवर्तन की चर्चा ऋषिवर यहाँ कर रहे हैं वह सामान्य नहीं, एक असामान्य पुरुषार्थ है। सत्प्रयोजनों हेतु किए गए आदर्शवादी सहयोगी प्रयासों को हमेशा दैवी सहायता मिलती है, पर उसमें भी रीछ वानरों जैसी भूमिका निभानी पड़ती है। इतिहास के महान परिवर्तनों में ऐसे ही अगणित पृष्ठ भरे पड़े हैं जिनसे प्रतीत होता है कि अग्रगामी लोगों की तुलना में अवरोधों की संख्या अधिक थी, उनका पुरुषार्थ कम पड़ता था, पर उदार सहनशीलता एवं साहसिकता ने इस पर उस प्रकार की ऐसी अनुकूलता बनाई कि परिस्थितियां साथ देती चली गई। चमत्कार अपने आप नहीं होते, संपादित किए जाते। युग परिवर्तन जैसा महान कार्य जब सामने हो तो कृष्ण के बाल गोपालों के सत्याग्रह से मध्यकाल की क्रांतियों तथा गांधी के सत्याग्रह के उदाहरण देखे जा सकते हैं। यही सृष्टा की सदा सदा से परिवर्तन की प्रक्रिया रही है। सृजन और ध्वंस दोनों ही युग में साथ चलता है। महाकाल के आमंत्रण पर समष्टि चेतना के वाहक जिस रूप में प्रकट होते हैं उन्हीं ऋषि ने यहाँ देव मानव अग्रदूत प्रज्ञा पुत्र के नाम से संबोधित कर उनके सत्साहस का वर्णन किया है। जिस किसी ने भी प्रज्ञा का विवेक का संदेश सुना है उसने अपना चिंतन आचरण उसके अनुरूप ढाला। ऐसे में अपने सपरिवार हितैषी कहे जाने में परिजनों को असंतुष्ट कर ही महामानव इस श्रेष्ठ सौभाग्य को प्राप्त कर सके हैं। ऐसे आदर्शवादी संकीर्ण परायण परामर्श अनुरोधों अनुग्रह के विनय पूर्वक अस्वीकार कर देते हैं तथा प्रचलित ढर्रे से अलग हटकर अपनी राह स्वयं बनाते हैं। अपनी इस अग्रगामी भूमिका के कारण युगों युगों तक के लिए इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता है। विश्व निर्माण युगांतरीय परिवर्तन की प्रक्रिया आत्म क्षेत्र से आरंभ होती है। आत्मनिर्माण कर सकने वाले पुरुषार्थी ही नव सृजन हेतु व्रतशील हो पाते। भावावेश में कूद पड़ने से वाले सामिक श्रेय वाले भले ही पाले स्वयं को धन्य नहीं बना पाते। हमेशा महामानव अपने तथा अपने परिवार में सत्प्रवृत्तियों को समावेश करके ही अपनी अग्रगामी भूमिका सार्थक करते आए हैं। बिना त्याग किए कुसंस्कारिता से पीछा छोड़ा आत्मनिर्माण संभव नहीं है। इस साधना के बिना देव मानव बनना संभव नहीं है। पंचमुखी अग्नि सतत यही प्रेरणा देती चली आई। व्यक्ति वही अभिनंदनीय है जो सद्गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करने के लिए कड़ा संघर्ष करता है और व्रतशील जीवन जीने के लिए कृत संकल्प होता है। अग्नि के समक्ष ली गई ऐसी प्रतिज्ञा को ही देव दक्षिणा नाम दिया गया है। प्रज्ञा अवतार में जन जन चेतना जग रहा है। उन्हें अपने जीवन क्रम में आदर्शवादिता को अधिकाधिक मात्रा में धारण करना होगा। उच्च स्तरीय भाव संवेदनाएं मूर्छित अंतःकरण में नहीं जन्म लेती। प्रज्ञा अवतार की प्रेरणा व प्रभाव से लोग अपने भीतर नई उमंगे उठती अनुभव कर रहे हैं और मस्तिष्क में उत्कृष्ट के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है। युग परिवर्तन के बीजांकुर प्रखर प्राणवान सुसंस्कारी जागृत आत्माओं में सत्प्रवृत्तियों के उफन पड़ने व अवरोध
बनी दुष्प्रवृत्तियों के समूल नष्ट होने के रूप में फूट रहे हैं। ऐसे सेनापतियों के तत्पर होने पर ही सैनिक युद्ध मोर्चे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही उदाहरणों और औरों की प्रेरणा के लिए प्रकाश पुंज बन जाते। प्रवृत्ति बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। आंतरिक प्रवृत्ति नहीं बदली तो बहिरंग कभी भी नहीं बदल सकता। मूल प्रवृत्ति उभर कर आएगी ही। जी दीदी। ये महायुग में, प्रज्ञा युग में जागृत आत्माओं को वही प्रक्रिया अपनाई है जो संग शक्ति उपार्जित करने के लिए, असुरों को नाश करने के लिए ऋषियों द्वारा रक्त अंश रूप में एकत्र करके सीता को रावण का संहार हेतु बनाया। जी दीदी, बहुत सुंदर। हो गया दीदी? जी दीदी, यहीं पे रोक लेते हैं। चलिए, धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। आप सबने बहुत सुंदर प्रयास किया आज। इसको रोक लेते हैं, इस रिकॉर्डिंग।